नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एसएससी एमटीएस 21, 22, 23 अक्टूबर सभी इम्पोर्टेंट डेज़ और सभी इम्पोर्टेंट शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये हमने जो सेट ला रखा है, प्लीज़ आप इसको देखकर एग्जाम में जाइएगा, आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एसएससी एमटीएस का ये जो आपको पता है यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको डेली 14 नवंबर, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते 14 नवंबर तक आपको ऐसी इंपॉर्टेंट रोचक क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है और जल्दी से फास्टली आंसर देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको पता है पासी कोंकी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नटराज मंदिर नटराज मंदिर किस राज्य का प्रमुख मंदिर है? ठीक है, मंदिर होगा ये। ठीक है बेटा, मंदिर। तो नटराज आपको मैं बताऊं तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, नटराज मंदिर। और मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बोलते हैं सब? ठीक है, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है ना, तमिलनाडु का है। नटराज मंदिर तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, और एक और आता है बृद्धेश्वर मंदिर। कहाँ है? बृद्धेश्वर मंदिर। बृद्धेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, बृद्धेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 49 डेज किस लेखक की पुस्तक है? ये एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए 49 डेज ये किसकी है? कागज ते कैनवास। एक और पुस्तक है 49 डेज के बाद, कागज ते कैनवास। तो कागज ते कैनवास किसकी है? ये आपके 49 डेज और कागज ते कैनवास। तो ये बुक किसकी है? अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम की है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर का है। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या बोलते हैं पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? पंडवानी। पंडवानी, पंथी सैला, है ना, ये सारा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंदेल वंश का शासक कौन था? आपसे मैं पूछता हूँ चंदेल वंश का शासक कौन था? ठीक है, जल्दी से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। भाई चंदेल वंश का शासक कौन था? नन्नूक था। नन्नूक। ठीक है बेटा जी, नन्नूक था। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बोलते हैं शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश, तो ये पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बतानी है, क्या बोलते हैं सेन वंश का सामंत सेन। कौन? सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, वो तो सबको पता है, मुगल का बाबर है ये वो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे अपने। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में? राजीव गांधी होगा। ये पूरा इसका नाम है राजीव गांधी। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए राजीव गांधी हवाई ठीक है, ये तो ये आपको मैं बता दूं, तो ये आपका ठीक है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, ये आपका हैदराबाद का है। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। और कन्नूर कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कर्नाटक, बेंगलोर, याद रखेंगे। ठीक है, तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? देखिए बेटा, राजधानी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी हमारी जो ठीक है महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पे विजिट कर गई थी, मतलब विजिट किया इन्होंने। देखो तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दीफी। ठीक है, दीफी। ठीक है बेटा जी, सूबा की कहाँ है? सूबा की ठीक है दीफी, और इसकी है दिल्ली। ठीक है, ऊपर ये तिमोर लेस्ते की। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या बोलते हैं सेनेगल की कहाँ है? सेनेगल की है डकार। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? आपको ये बताना है जल्दी से, नियाग्रा जलप्रपात। तो देखिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कनाडा। अब बाकी आप समझदार है, क्या क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो सभी का सही आंसर आ चुका है, यूएसए कनाडा के बीच में है ये। ठीक है, और नदी का नाम पूछेंगे तो बेटा सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल वेनेजुएला में, वो कौन सी नदी पे है? तो बेटा कौन सी नदी पे? कोरोनो नदी। कोरोनो नदी 979 मीटर इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पतेती उत्सव किस समुदाय के लोग मनाते हैं? पतेती उत्सव को।
तो याद रखेंगे पारसी के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, पारसी लोग। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तूतीकोरिन कहाँ का है बेटा, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, हल्दिया की बात करेंगे तो हल्दिया कहाँ का है, उड़ीसा का है, हल्दिया उड़ीसा का है। ठीक है ना। नावाशोवा कहाँ का है, नावाशोवा है मुंबई का। ठीक है, तो सबसे बड़ा है और सबसे बिजी भी है, बिजी पोर्ट भी है ये। ठीक है, और कौन कौन से हैं बेटा, कांडला, कांडला दीनदयाल उपाध्याय याद आया, ये कांडला गुजरात। ठीक है, कांडला गुजरात। ठीक है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इटली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इटली किस नदी के किनारे स्थित है आपको ये बताना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे पोटमैक नदी के किनारे है, पोटमैक। पेरिस सीन नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है, आप इटली बताइए जल्दी से। तो याद रखेंगे बेटा ये तिवेर नदी पर है। कहाँ पे है? तिवेर नदी, तिवेर नदी। इससे जुड़े हुए और अन्य फैक्ट देखेंगे। इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट ये है, जो जर्मनी है बेटा, जर्मनी कहाँ है? जर्मनी एल्बे नदी पे है, एल्बे नदी। कौन है? जर्मनी एल्बे नदी पे। इसकी पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे दे दूंगा। और मैं आपसे पूछता हूँ इराक, इराक बेटा याद रखेंगे इराक, इराक कौन सी नदी पे है? तो इराक टिग्रिस पे है सर, टिग्रिस नदी। ठीक है, टिग्रिस नदी पे आपको इराक देखने को मिलेगा। और पोलैंड, ये क्वेश्चन भी बेटा आपके पेपर में रहेगा, 14 नवंबर तक एग्जाम में, भूलो मत। ठीक है, तो पोलैंड बिस्तुला किस पे है? बिस्तुला पे है, बिस्तुला नदी पे। ठीक है, मैं लाहौर की बात करता हूँ तो रावी पे है बेटा। और ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल किस नदी के किनारे? एवन नदी, एवन नदी। ठीक है, ब्रिस्टल। तो ठीक है, आपको याद हो गए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सर आपने बोला बांदीपुर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, तो बांदीपुर कहाँ है बेटा? कर्नाटक का है। ठीक है ना, कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक। अगर मैं वहीं पूछ दूँ बांधवगढ़, बांधवगढ़ से याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है ना, एमपी। और एमपी के मैं आपको लोक नृत्य बता दूं, एमपी के कौन कौन से हैं याद रखेंगे बेटा, तेरताली, तेरताली। ठीक है ना, तेरताली मध्य प्रदेश का है। ठीक है ना, तेरताली मध्य प्रदेश। और कर्नाटक से और नेशनल पार्क में बात करता हूँ, नेशनल पार्क जो कर्नाटक के है, नागरहोल, नागरहोल। ठीक है बच्चों, नागरहोल। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, नागरहोल, बांदीपुर। और एक है सोमेश्वर नेशनल पार्क, सोमेश्वर, सोमेश्वर नेशनल पार्क। और एक है बेटा रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, रंगनाथितु, रंगनाथितु पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो इस तरीके से मैं आपको फैक्ट वाइज और डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए डेविस कप किससे है? तो डेविस कप आपका ठीक है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। और आपसे मैं पूछता हूँ क्या बोलते हैं, एजरा, एजरा कप, एजरा कप बेटा, एजरा कप पोलो से है, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है अभी आने वाली शिफ्टों के लिए, ये वो क्वेश्चंस है। ठीक है, और आपको क्या रखना है? बीटन कप बेटा, बीटन कप किससे है? बीटन कप आपके बैडमिंटन से है। ठीक है, बैडमिंटन से है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जंगल, जंगलनामा, जंगलनामा किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे रूडयार्ड किपलिंग की। किसकी है? रूडयार्ड किपलिंग की है। ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग की है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। राइडर कप, राइडर कप देखो स्पोर्ट्स से बहुत आपको पता है स्पोर्ट्स से ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, तो राइडर कप किससे है? राइडर कप आपका गोल्फ, गोल्फ। ठीक है, काथी सामू, याद रखेंगे काथी सामू किस राज्य का मार्शल डांस है? काथी सामू। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो काथी सामू सर आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और थांग तला कहाँ का है बेटा? थांग तला आप जल्दी बताएंगे, थांग तला कहाँ का है? तो ये सर मणिपुर का है, थांगता मणिपुर का है। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कलारी पट्टू, ये कहाँ का मार्शल डांस है? कलारी पट्टू बेटा, कलारी पट्टू याद रखेंगे, ये आपका केरल का है, केरल। ठीक है, त्रिशूल पूर्णम उत्सव यहाँ का फेमस वो है। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ बेटा सिलम्बम, सिलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। आप मत सोचिए, आप मत सोचिए कि एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मार्शल डांस से क्वेश्चन बनेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, एमटीएस में इस बार एसएससी एमटीएस में पूछेगा। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करते रहें। मैं आपसे पूछता हूँ कि पंजाब का कौन सा है? पंजाब का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इब्न बतूता ने, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला, रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जल्दी से बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब।
तो जल्दी से बताएंगे। तो ये सर 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। अन्य फैक्ट देखिए, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई। याद रखेंगे 8 मई। ये मई के इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जैविक विविधता दिवस, तो बेटा जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस 22 मई। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और है विश्व रक्तदान दिवस, जो आपका ब्लड डोनेशन डे है, 15 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहिनीअट्टम डांस, देखो बेटा मोहिनीअट्टम, अट्टम अट्टम लग गया तो ऐसे मत सोचना सर ये केरला ले जाओ, नहीं। अट्टम, कुडियाट्टम, मिथिलाट्टम, देवराट्टम, ठीक है, सिलवट्टम, अभी अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये देखिए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम सर कहाँ का है? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, याद रखेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है बेटा तमिलनाडु का। सत्रिय असम का है। मणिपुरी का है। ठीक है, ओडिसी उड़िया, ठीक है, ठीक है, उड़ीसा का, ठीक है, वो है राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, बाकी और एक चीज़ याद रखेंगे, मोहिनीअट्टम के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि सत्रिया डांस के संस्थापक कौन है? सत्रिया पूछा था अभी एमटीएस में। श्रीमत शंकर देव किस लिए लाया गया था बेटा? ओंकिया नाट एक शैली होती है, फिक्शन होता है, जिसके लिए ये लाया गया था। याद रखेंगे। ठीक है, कली गोपाल, याद रखेंगे बेटा, कली गोपाल कहाँ का है? कहाँ का लोक नृत्य है? तो कली गोपाल कहाँ का है? तो ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, चिकल कालो कहाँ का है? सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन। सीजीएल में क्या बोलते हैं? ठीक है, चिकल कालो और ढिल्लो फेस्टिवल, और आपका सनबर्न उत्सव कहाँ के हैं? ये सब गोवा के हैं। याद रखेंगे, गोवा के। और गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी। क्या रखेंगे बेटा याद? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सत्रिया नृत्य को किस लिए लाया गया था? वही, ठीक है, ओंकिया नाट के लिए। किस लिए लाया गया था? अगला प्रश्न है, सरपंच किस व्यक्ति का उपनाम है? तो सरपंच किसको बोलते हैं? नीरज चोपड़ा को बोलते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा को बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो बेटा बेमनाड झील, याद रखेंगे, बेमनाड, ठीक है, बेमनाड झील कहाँ की? केरल की। पेरियार, अष्टमुड्डी कहाँ की? तो बेटा अष्टमुड्डी भी केरला की है। बेमनाड झील पे ही सबसे बड़ा वो बना है। आप मुझे बताना क्या बना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो बड़ोदरा बेटा विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जबलपुर किस नदी के किनारे है? जबलपुर बताइए। तो ये रैपिड फायर चल रहा है एक तरफ से। ठीक है, जबलपुर है आपके नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा। और कोलकाता किस नदी के किनारे? बताइए जल्दी बेटा। कोलकाता है हुगली नदी पे। ठीक है, हुगली नदी पे है। ठीक है, और आपसे मैं पूछता हूँ क्या बोलते हैं, ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? अहमदाबाद है बेटा, ठीक है, साबरमती आश्रम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो गांधी जी का वहीं पे है, आपको समझ आ गया होगा। आपसे मैं पूछता हूँ बेटा, हरियाणा किस नदी के किनारे? हरियाणा याद रखेंगे, यमुना नदी के। पटना किस नदी के किनारे? बेटा याद है, फिंगर टिप्स है सारा याद। तो पटना याद रखेंगे कहाँ है? गंगा पे। ठीक है, गंगा पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? विटामिन ए भाई गाजर, मूली, पत्तियां, हरी पत्तियां, ये सब इसमें क्या होता है? विटामिन ए। रेटिनॉल आपको याद आ गया होगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, सनशाइन विटामिन। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आर्टिकल 17 किस चीज से जुड़ा है? आर्टिकल 17 की बात करें, अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत का अंत है। ठीक है, और 51 ए आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। और 21 से शिक्षा का अधिकार है, 21 ए में। ठीक है, 21 सॉरी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो आ गया अगला शिक्षा, ठीक है, 21 ए, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता 24-25 में आपको याद होगा। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा? रैपिड फायर में आपको जो हमने क्वेश्चन करवाने की कोशिश करी, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और जितने भी बच्चों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, आने वाले डेट्स में, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन का मैराथन इसी तरीके से लाएं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया, पढ़ाया। अगर कहीं दिक्कत आई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कहीं पे भूल हुई, त्रुटि हुई, एरर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दिल से। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आपका जल्द आएगा। मैं 22, 23, 24, 25 और मैं 4 शिफ्टों के लिए लगभग 200 क्वेश्चन लाऊंगा, जो मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रहेंगे और
शानदार रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब।